ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी मित्रों से क्षमा मांगता हूं बारबी का रिव्यू इतना देरी से करने के लिए। परसों 21 जुलाई को ओपनहाइमर के साथ में बारबी भी थिएटर में रिलीज हुई है। मार्गरेट रॉबी और रायन गॉसलिंग इसमें मुख्य भूमिका में है और ग्रेटा गर्विग इसकी को राइटर और डायरेक्टर है, जिनकी 2017 की लेडी बर्ड का भी हमने रिव्यू किया हुआ है। उसके बाद में उनकी एक लिटिल वुमन नाम की भी फिल्म आई थी जो मैंने नहीं देखी है। लेडी बर्ड को हम एक अच्छी सेंसिबल फिल्म कह सकते हैं और इसी कारण से लेडी बर्ड मुझे पसंद आई थी। इसी कारण से बारबी का जो ट्रेलर है वो पूरा वोक थीम से भरा हुआ लग रहा था। फिर भी मैं एक सकारात्मक विचारों के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में फिल्म देखने के लिए गया था। सोचा था कि ग्रेटा गर्विग ने कुछ सेंसिबल फिल्म बनाई होगी। अब फिल्म कैसी है या फिल्म की थीम क्या है, फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है, उस पर हम आए उससे पहले इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये पूरा वीडियो शूट करने के बाद मुझे याद आया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी मुझसे छूट गई है। आगे इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनने वाले हैं उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न सोसाइटी में हमेशा से ही महिलाओं पर अत्याचार होता आया है और उसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। आज से केवल 100 वर्ष पीछे अगर आप जाएंगे तो महिलाओं को वोटिंग के तक अधिकार नहीं थे। वोटिंग के राइट्स के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पड़े थे। केवल यही नहीं, आप अगर 200 वर्ष पीछे जाएंगे तो 200 वर्ष पहले तक पश्चिमी देशों में लाखों महिलाओं को विच हंटिंग के नाम पर जिंदा जलाया जाता था और वो भी रिलीजन की आड़ में। ये सब कुछ, इसका बहुत लंबा इतिहास पश्चिमी देशों में रहा है। पर आज हम जो वोकिज्म रूपी भस्मासुर देख रहे हैं ये किसी भी समस्या का हल नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और अगर भारत की हम बात करें तो भारत का इतिहास पश्चिमी देशों से बिल्कुल ही अलग रहा है। पश्चिमी देशों में तो 200 वर्ष पहले तक लाखों महिलाओं को विच हंटिंग के नाम पर जिंदा जलाया जा रहा था। पर भारत में आज से सैकड़ों वर्ष पहले भी कई सारे विदेशी आक्रांताओं ने जब भारत पर आक्रमण किया तो हमारी रणरागिनियों ने, वीरांगनाओं ने उन विदेशी आक्रांताओं के दांत खट्टे किए थे रणभूमि में। इतना महान इतिहास हमारा रहा है। हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए उपनिषदों में, वेदों में अनेक ऋषिकाओं के द्वारा लिखे गए मंत्र हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये भारत का समृद्ध इतिहास है। इसके विरुद्ध पश्चिम का इतिहास बिल्कुल अलग है। पर फिर भी मैं कहूंगा वोकिज्म किसी भी समस्या का हल नहीं है। और आगे मैं वीडियो में जो कुछ भी बातें कहने वाला हूं वो फिल्म की जो फिलॉसफी है, फिल्म जो कहने का प्रयास करती है, उस पर एक भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जो विचार है वो केवल मैं यहां पर रख रहा हूं। अब देखिए, लीगो फिल्म सीरीज तो आपने देखी होगी, उसके 2 पार्ट्स का हमने रिव्यू भी किया हुआ है। तो उसकी जो थीम है एग्जैक्टली सेम थीम यहां पर उन्होंने ली है। फर्क बस इतना है कि लीगो एक एनिमेटेड फिल्म सीरीज है और यहां पर उन्होंने एक लाइव एक्शन फिल्म बनाई है। तो लीगो फिल्म सीरीज में वो जो भी उनकी प्लास्टिक ब्रिक्स होती है, तो उनके साथ में रियल वर्ल्ड में जो बच्चे खेलते हैं उससे जो कुछ भी वो कैरेक्टर्स बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, जो कुछ भी बच्चे रियल वर्ल्ड में इमेजिन करते हैं वैसे ही घटनाएं लीगो यूनिवर्स में भी होती जाती है। ये वो थीम है और सेम थीम यहाँ पर भी है। रियल वर्ल्ड में जो बच्चे या बच्चियाँ बारबी डॉल के साथ में जो कुछ भी खेलते हैं, सोचते हैं, वैसी ही घटनाएं बारबी लैंड में होती जाती है। अब ये जो बारबी लैंड है, जो एक प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है बच्चों के इमेजिनेशन के, तो इस बारबी लैंड को एक मैट्रियार्कल सोसाइटी कहा है जहाँ पर महिलाओं का साम्राज्य है। डॉक्टर्स, न्याय व्यवस्था में या फिर लॉयर्स, सब जगह पर बस महिलाएं ही महिलाएं हैं। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। बारबी को हम एक प्रिंसेस कह सकते हैं। जितनी भी अलग अलग प्रकार की डॉल्स, उनके मेटल कॉरपोरेशन जिनकी ये डॉल्स है, टॉयज़ है, उनके द्वारा जितनी भी अलग अलग प्रकार की डॉल्स बनाई गई है वो सब हम इस बारबी लैंड में देख सकते हैं। उसके बाद जो पुरुष है उनका सबका नाम केन यहाँ पर दिया गया है। हालांकि एक एलन नाम का भी एक अलग से एक पुरुष पात्र दिखाया गया है यहाँ पर। अभी जितने भी पुरुष है वो बीच पर उनको दिखाया है। हालांकि ये सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी जो बताया गया है वो कैसे रन करती है वो मेरी तो समझ से परे है। और ये जो कुछ भी पैट्रियार्की के नाम से छाती कूटना या ये जो कथित मैट्रियार्कल सोसाइटी है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब ऐसे इस बारबी लैंड में जो बारबी है, एक दिन अचानक से उसके मन में नश्वरता के विचार आने लगते हैं, मृत्यु के विचार आने लगते हैं। इसके बाद में उसे कहा जाता है कि भाई इन विचारों से अगर तुम्हें छुटकारा चाहिए तो तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाना होगा और जो बच्चियां तुम्हारे साथ खेल रही है, यानी रियल वर्ल्ड में जो बारबी के साथ जो बच्चियां खेल रही है उनसे तुम्हें जाकर मिलना होगा, तभी तुम्हें इन विचारों से छुटकारा मिल सकता है। अब बारबी आती है रियल वर्ल्ड में, केन भी उसके साथ में आ जाता है।
जो केन को बारबी से प्रेम करते हुए दिखाया है, और केन तभी खुश होता है जब वो बारबी के निकट होता है, पास होता है। इस प्रकार से बारबी लैंड में हो रहा था। अब बारबी के साथ में वो रियल वर्ल्ड में आ गया है। अब ये जो रियल वर्ल्ड है, यहाँ पर पेट्रियार्की है, पुरुष प्रधान समाज है, ऐसा उन्होंने दिखाया है। अब बारबी जो बच्चियाँ उसके साथ में खेलती हैं उनसे आकर मिलती है, और वो बच्चियाँ बारबी को ही टोकने लगती है, एकदम तुच्छ दृष्टि से देखती है कि यार तुम ये जो स्टेरियोटिपिकल बारबी उसको कहा गया है, मतलब जो एक वो बच्चियाँ कहती है कि यार तुमने अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हम पर थोपे हैं। जो कुछ भी वोक्स और लिबरल्स की जो एजेंडाज है, बॉडी शेमिंग को लेकर जो उनका एजेंडा है, उस सारी बातों को बताकर वो बच्चियाँ छाती कूटने लगती है कि तुमने एक परफेक्ट बॉडी कैसे होनी चाहिए, एक परफेक्ट सुडोल शरीर कैसा होना चाहिए, किसको हम सुंदरता कहे ना कहे, उसके तुमने अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हम पर थोपे हैं, स्टेरियोटिपिकल बारबी तुमने। ये सब बातें वो बच्चियाँ उससे कहती है। दूसरी तरफ जो केन है, जो अभी रियल वर्ल्ड में आया है, वो यहाँ का पुरुष प्रधान समाज देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि यार पेट्रियार्की तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और फिर वो बारबी से पहले ही अपने बारबी लैंड में चला जाता है, और वहाँ जाकर जो पहले मेट्रियार्कल सोसाइटी थी उसको वो पेट्रियार्कल सोसाइटी बना देता है। सब तरफ अब पुरुषों का राज है। पुरुषों का राज मतलब उनको बस क्लब में ड्रिंक स्मोक करते हुए एकदम जो छपरी टाइप लड़के होते हैं, बिल्कुल वैसा जीते हुए उसको दिखाया है केन को। इधर बारबी जो है वो मटेल कॉरपोरेशन उसको वापस बारबी लैंड में भेजना चाहता है। वो उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, पर तभी जो बच्चियाँ बारबी के साथ खेल रही होती है उनकी माँ बारबी को देख लेती है, और उसको याद आ जाती है अपने बचपन की, यार मैं भी इसके साथ में खेलती थी। एकदम वो खुश हो जाती है। हालांकि जो बेटी है वो समझ नहीं पाती कि यार माँ को इसको देखकर क्यों खुशी हो रही है, तो स्टेरियोटिपिकल बारबी है, इसने तो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हम पर थोपे हुए थे। और ये जो माँ का कैरेक्टर है ना, वो सच में मुझे फिल्म में पसंद आया कि वो अपने बेटी से बहुत प्रेम करती है, कितना लाड प्यार से उसने बेटी को बड़ा किया। पर अभी जब वो बेटी युवावस्था में आ गई है, तो एक युवावस्था की जो उच्छृंखलता होती है उस कारण से वो अपनी माँ से दूर जा चुकी है। माँ उसको पास में बुलाती है, उसके सर पर हाथ ऐसे घुमाती है, तो वो एकदम झटका मारकर निकल जाती है। यानी वो माँ को वो जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे पा रही। ये जो कुछ भी मैंने जब शुरुआत में देखा ना, तो मुझे सच में लगा कि ग्रेटा गर्विग शायद आगे जाकर कुछ प्रॉपर एक सेंसिबल फिल्म बनाएंगी। कुछ ये जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और ये जो भी बॉडी शेमिंग का एजेंडा है, इन सब बातों को लिबरल्स और वोक्स को वो काउंटर करेंगी शायद आगे जाकर, और इस माँ के कैरेक्टर के माध्यम से शायद ये होगा, ऐसा मैं सोच रहा था, पर मैं गलत था। शुरुआत में आधे पौने घंटे में जो बातें हमें दिखती है, आगे जाकर इन्हीं सब बातों को काउंटर करने की अपेक्षा ग्रेटा गर्विग ने इन्हीं बातों को जस्टिफाई किया है, रोमांटिसाइज किया है, उल्टा ग्लोरीफाई किया है। अब वो जो माँ और बच्ची है उनको साथ में लेकर के बारबी अपने बारबी लैंड में आती है। जो बारबी लैंड अभी केनडम बन गया है, केनडम लैंड वो उसको नाम देता है बारबी लैंड की जगह। और यहाँ पर अभी पुरुषों का साम्राज्य है, और महिलाएं जितनी भी अलग अलग बारबीज थी वो बस पुरुषों के साथ में हाउसवाइफ बनकर वहाँ पर रह रही है, और जो पुरुष है वो मज़े कर रहे हैं, क्लब में ड्रिंक करना, स्मोक करना वगैरह वगैरह। इस प्रकार का पुरुष प्रधान समाज उन्होंने दिखाया है। अब इसके बाद में फिर बारबी इस पुरुष पितृसत्तात्मक समाज को उखाड़ फेंकने का वो वहाँ पर निर्णय लेती है, और इसके लिए वो क्या प्लानिंग करती है ये सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य, मतलब जैसा कि वोक्स और लिबरल्स चाहते हैं कि फैमिली सिस्टम को उखाड़ फेंकना है, महिलाओं को पुरुषों से लड़वाना है, उनको दूर करना है। इसी बात को ये फिल्म रोमांटिसाइज करती है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि बारबी जितनी भी दूसरी बारबीज है जो पुरुषों के साथ में अभी उनकी हाउसवाइफ या उनकी पार्टनर या उनकी पत्नी बनकर रह रही है, उनको वो भड़काती है, उकसाती है कि देखो देखो ये केन, ये जो तुम्हारा पार्टनर है, ये तुम्हें कैसे छोटा दिखा रहा है, तुम्हारी फ्रीडम को वो छीन रहा है, तुमको जज कर रहा है, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें उन सभी बारबीज के दिमाग में ये लोग डालते हैं, उन्हें उन पुरुषों से दूर करते हैं, और उन सभी केन्स को यानी उन सभी पुरुषों को आपस में वो लड़वा देते हैं। और जब पुरुष आपस में लड़ रहे होते हैं उसी समय वहाँ पर एक वोटिंग हो रही होती है कि किसका साम्राज्य अभी इस यूनिवर्स पर होगा। तो सारी महिलाएं जाकर वोट कर देती है, वो जीत जाती है, और फिर से बारबी लैंड की स्थापना वहाँ पर हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मेट्रियार्कल सोसाइटी या पेट्रियार्कल सोसाइटी या पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना, ये जो कुछ भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है उस पर। अब देखिए
मेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब लिबरल्स और वोक्स क्या सोचते हैं, मतलब क्या होगा ऐसी दुनिया में, क्या होगा। काम, जॉब्स का अर्थ केवल डॉक्टर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस इतना ही नहीं होता। इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, घर को रंग देने वाले, सफाई कर्मचारी, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, गड्ढे खोदने वाले, जितने भी शारीरिक श्रम के काम हैं ये भी जॉब में आते हैं। और हजारों वर्षों से पुरुष ही ये शारीरिक श्रम का काम करते आए हैं। और क्यों करते आए हैं? ताकि मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को एक सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन दे सकूं। किस पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं आप? और मेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब आप क्या आप चाहते हैं कि ये सारे शारीरिक श्रम के काम पुरुष महिलाओं से करवाए और पुरुष घर पर बैठे रहे? आज के समय में जो ज्यादातर जॉब्स है, वे चाहे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के हो या दूसरी भी गवर्नमेंट जॉब्स हो, ज्यादातर जो जॉब्स है वे डेस्क जॉब्स है। इसी कारण से ठीक है, आज समानता की बातें करना बड़ा कूल लगता है, पर आज से केवल 40-50 वर्ष पहले के समय तक भी अगर हम चले जाए ना, तो उस समय तक भी ज्यादातर जो काम होते थे वे अत्यधिक शारीरिक परिश्रम से जुड़े हुए होते थे, चाहे वो किसान का काम हो या अन्य भी जो मैंने उल्लेख किया। और आज भी जितने भी शारीरिक श्रम से जुड़े हुए काम हैं वो ज्यादातर पुरुष ही करते हैं। आज ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, जो डेस्क जॉब्स वगैरह है उस कारण से बड़ी समानता की बातें वगैरह करना कूल लगता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने इतिहास को भूल जाए और एक सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने लग जाए। फेमिनिज्म का यूज बस स्त्री पुरुष उनको आपस में लड़वाना, परिवार तोड़ना, वैवाहिक संस्था को किसी न किसी प्रकार से समाप्त कर देना, यही इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है। आप सो कॉल्ड पेट्रियार्की की बात करते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा, हजारों वर्षों से जो भी पुरुष है अपने परिवार का संरक्षण करना, उनको एक अच्छा, सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन देना, इस कारण से पुरुष हमेशा से ही ये शारीरिक श्रम परिश्रम से जुड़े हुए कार्य करते आए हैं। और स्वाभाविक सी बात है, स्त्री का शरीर उन शारीरिक श्रम को करने के लिए सही नहीं है। इतना शारीरिक श्रम उनके शरीर को वो सूट नहीं करेगा। और एक कोमल शरीर होता है स्त्री का। अब किसी को करना है तो बिल्कुल कर सकता है भाई, सो भी स्वतंत्र है, कोई किसी को मना नहीं कर रहा, पर एक कॉमन सेंस की ये बात है। और दूसरी बात, अब पेट्रियार्की को उन्होंने जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया कि भाई केन क्लब में जाकर ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, मजे कर रहा है, जब रियल वर्ल्ड में भी बार्बी और केन को आते हुए दिखाया है तो वहां पर जितने भी पुरुष हैं वो बार्बी की तरफ कुदृष्टि से देख रहे हैं, उस पर बहुत गलत ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं। अब ये, इसको आप पेट्रियार्की का प्रतीक बता रहे हैं? ये जो आज हम देखते हैं, चाहे पुरुष हो या कई सारे युवाओं में, ना आदर्श है, ना मूल्य है, ना अपने कर्तव्यों के प्रति वो अपने कर्तव्यों का भान है। ये मानसिकता आज क्यों आई है बहुत बड़े एक युवा वर्ग में? ये लिबरलिज्म और वोकिज्म का ही आउटकम है। क्योंकि बस भोग वासना के पीछे भागना, अपनी मन की इच्छाओं के पीछे भागना। कल किसने देखा है, खाओ पियो ऐश करो मौज करो, ये मानसिकता तो लिबरल्स और वोक्स की ही है ना। इसी कारण से हमारे जो आदर्श है, संस्कार है, मूल्य है, नैतिकता है, इनसे आपने युवाओं को जितना हो सके उतना दूर जाने के लिए इन लिबरल्स और वोक्स ने ही प्रेरित किया है। तो जो बातें आप पेट्रियार्की के प्रतीक के रूप में दिखा रहे हैं कि महिलाओं की तरफ कुदृष्टि से देखना, परस्त्री की तरफ कुदृष्टि से देखना, ये बातें कहां से उत्पन्न हुई है? ये किसका आउटकम है? ये लिबरलिज्म और वोकिज्म का ही आउटकम है। तो छाती कूटनी है तो अपने लिबरलिज्म और वोकिज्म के जो भी एजेंडाज है उनके नाम से छाती कूटिए। आप जो कंजर्वेटिव या जिनको ऑर्थोडॉक्स कहते हो, रिग्रेसिव कहते हो, पेट्रियार्कल सोच वाला कहते हो, उनका वो आउटकम नहीं है। आप जिनको कंजर्वेटिव कहते हो ना, रूढ़िवादी परिवार वाला जो कहते हो ना, वो तो अपने आदर्श, अपने मूल्य, अपने संस्कार, बुजुर्गों का सम्मान करना, स्त्री का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, नारी का सम्मान करना, स्त्री को देवी के रूप में देखना, ये उनकी थॉट प्रोसेस है। आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? यानी लिबरल्स और वोक्स की थॉट प्रोसेस क्या है? कि बस भोग वासना के पीछे भागना, भौतिकता के पीछे भागना। कल किसने देखा है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, और एक क्लब्स में जाना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, इनको किसने रोमांटिसाइज किया है, किसने प्रमोट किया है? आप लिबरल्स और वोक्स नहीं किया। आप मतलब, मैं दर्शकों को नहीं कह रहा, मैं लिबरल्स और वोक्स से बात कर रहा हूं। आप लोगों ने ही इन बातों को रोमांटिसाइज किया है। और आज जब उसके भयावह परिणाम समाज में देख रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेना छोड़कर आप पेट्रियार्की के नाम से छाती कूट रहे हैं। आपको अपने आप के नाम से छाती कूटनी चाहिए, अपनी विचारधारा के नाम से छाती कूटनी चाहिए। और जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात की ना, कि ये स्टेरियोटिपिकल बार्बी है, उसने हम पर अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थोपे हैं, और बॉडी शेमिंग का जो पूरा इन्होंने एक एजेंडा बनाकर रखा है, एक कॉमन सेंस की बात है
जब आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आपकी दादी, नानी, मौसी, फूफा जी, फूफी जी, चाचा, चाची, जितने भी दादा दादी, नाना नानी, जितने भी आप अपने इर्द गिर्द, अपने जो परिवार वालों को आपने देखा है, अपने पड़ोसियों को, आस पड़ोस में आपने जो लोग देखे हुए हैं, जो हमारी पिछली जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं, इस जनरेशन की नहीं, हमारी पिछली जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो इस प्रकार से बस शरीर के उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे वो भागते हुए आपको दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। हमारी पिछली जनरेशन देखिए, सीधे साधे भारतीय वेशभूषा में आप देखेंगे, वो कभी भी वो मेकअप्स या बिल्कुल शारीरिक जो भी जो सुडौल शरीर होना चाहिए, या जो भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आज हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखते हैं, उसके पीछे हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी वो भागते हुए मैंने तो कभी उनको कम से कम नहीं देखा। और बहुत ही सीधे साधे सिंपल सा शरीर है, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति वो समर्पित थे। उनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, भोग वासना के पीछे नहीं। ये अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की जो बात कर रहे हैं ना, ये इन्हीं लिबरल्स ने, इन्हीं वोक्स ने समाज पर थोपे हैं, इनकी ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने समाज पर थोपे हैं। और इस कारण से आज ये इतने आत्मग्लानि में भर गए हैं कि अब ये दिखावा करने के लिए केवल ये कह रहे हैं कि इस समाज ने हम पर अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थोपे। किस समाज ने थोपे हैं आप पर अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स? आपके ही एलिट और वोक समाज ने, सोसाइटी ने ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थोपे हैं। सामान्य लोग आज भी बस अपने परिवार, अपना कर्तव्य जो भी, उसके पीछे उनको वे आज भी महत्व देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और ये जो भी बॉडी शेमिंग का एजेंडा है, या किसी का सुडौल या स्वस्थ शरीर हो उसको तुच्छता से देखना, या उसको देखकर ये कहना कि भाई आप ये जो स्वस्थ और सुंदर शरीर है, इसके आपके इस स्वस्थ और सुंदर शरीर के कारण जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है, सुडौल नहीं है, या जिनका वजन ज्यादा है, उनके मन में आप हीन भावना क्रिएट कर रहे हो। ये जो लिबरल्स की मानसिकता है ना, ये सबसे ज्यादा भयावह है। देखिए, मैंने जो कहा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी हमने हमारे आस पड़ोस में लोग देखे हैं, उनका अगर कभी वजन भी ज्यादा हो जाता है ना, तो वे समाज के नाम से छाती नहीं कूटते। वो ये देखेंगे कि उनके खान पान में कहाँ गलती हुई, वो कहाँ पर चूके, वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने में कहां चुके, वो अपनी गलतियां देखेंगे। समाज के नाम से छाती नहीं कूटेंगे कि समाज ने हम पर अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थोपे हैं और मेरा वजन बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो अपने बॉडी से प्रेम करूंगा। देखो ये कैसे अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कई लोग जिनका वजन ज्यादा है, उनको ये दिखाया जाता है, कहा जाता है देखो उसने कैसे अपनी बॉडी को एक्सेप्ट किया, अपनी बॉडी को कैसे लव कर रहा है। देखिए, अपने शरीर से प्रेम करना, ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है उसको एक्सेप्ट करना, वो एक अलग बात होती है। पर इनका जो बॉडी शेमिंग का एजेंडा है ना, उसके आड़ में ये कुछ बहुत ही अस्वस्थ, शरीर को अस्वस्थता की तरफ लेकर के जाने वाले या शरीर को बर्बाद करने वाले कुछ बहुत ही भयावह ऐसी लाइफस्टाइल को ये लोग ग्लोरीफाई करते हैं, रोमेंटिसाइज करते हैं। 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज का वो कैरेक्टर याद करिए, 4 महिला पात्र उसमें दिखाए ना, उसमें से एक पात्र का वजन ज्यादा दिखाया है। उसकी मां उसको खान पान पर संयम रखने के लिए कहती है और इस कारण से वो बच्ची परेशान हो जाती है कि देखो मेरी मां किस प्रकार से मुझ पर अन्याय और अत्याचार कर रही है। और इसके आड़ में फिर वो एक सेमी पॉर्न वेबसाइट पर जाकर अपने कपड़े उतारती है और वहां पर उसकी जो प्रशंसा उससे मिलती है, कई लोग उसके शरीर की प्रशंसा करते हैं, उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये दिखाया है, ये इनकी थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है। और ये जो इन्होंने खुद अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो समाज पर थोपे हैं ना, उस आत्मग्लानि से निकलने के लिए फिर ये लोग क्या करेंगे, किसी ऐसी मॉडल को लेंगे जिसका वजन ज्यादा है और उसके साथ में न्यूड फोटोशूट करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, ये केवल दिखावा है आप लोगों का। आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बॉडी शेम करती है लोगों को। आज भी सामान्य लोगों के मन में, दिमाग में ये बातें नहीं है। उनके लिए उनका परिवार, उनके बच्चे, उनका पति, उनकी पत्नी, वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें वो कैसे सुखी स्वस्थ सम्मानित जीवन दे सके, इस पर उनका फोकस होता है। शरीर के पीछे पागल होना ये आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ही आउटकम है। उसके लिए आप दूसरों के नाम से छाती कूटना बंद करिए। ये पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटकर स्त्री और पुरुष उनको आपस में लड़वा कर आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और अगर हमारा वजन ज्यादा है तो ये हमें आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है कि हमारा वजन क्यों बढ़ा। हाँ, कुछ लोगों का बचपन से ही कुछ होते ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस शरीर में, उस कारण से बचपन से ही किसी किसी का वजन ज़्यादा होता है, वो एक अलग बात है। पर ज़्यादातर लोग असंयमित खान पान के कारण, गलत लाइफस्टाइल के कारण उनका शरीर का वजन बढ़ता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हमें अच्छी बात कह रहा है
कि भाई तुम्हारा वजन ज़्यादा हो गया, शरीर की तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसकी बात को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये नहीं कि बॉडी शेमिंग के नाम से छाती कूटने लग जाए कि तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले। तो ये हमारी तुच्छ मानसिकता का वो दर्शाता है कि कोई हमें अच्छी बात बोल रहा है, उसको पॉजिटिवली लेने की अपेक्षा हम बॉडी शेमिंग के नाम से छाती कूट रहे हैं। और जो डॉल को लेकर उन्होंने बात कही ना कि भाई इसने अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हम पर थोपे हैं, क्योंकि इसका शरीर सुडौल है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब ऐसी बार्बी डॉल्स बनाई जाए जिनका वजन ज्यादा है, और उन बातों को फिर हम ग्लोरीफाई करें, रोमेटिसाइज करें। आने वाली जनरेशंस को हम ये बताएं कि तुम जो मन में आए वो करो, समाज कोई नहीं होता तुम्हें जज करने वाला, पेरेंट्स कोई नहीं होते तुम्हें जज करने वाले, खाओ पियो ऐश करो, वजन बढ़ जाए तो समाज के नाम से छाती कूटो, संयमित आहार विहार मत करो, अच्छी बात है वजन बढ़ना, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लो। ये आप बच्चों के दिमाग में डालना चाहते हो? ऑब्वियसली जिसने अपने शरीर को नियंत्रित किया है, मन को नियंत्रित किया है, संयमित जीवन जिया है और अपने शरीर को उसने स्वस्थ बनाया है, वही हमारा आदर्श होना चाहिए। वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, उल्टा हमें उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए और बिल्कुल उसी के पीछे भागने की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन के जो कर्तव्य है उन पर फोकस करें। एक अच्छा आहार विहार हमारा हो, अच्छा जीवन हमारा हो, अच्छा खान पान हमारा हो, और सो कॉल्ड ऐसे सिक्स पैक जो एब्स वगैरह, या बस जो आजकल महिलाओं को लेकर भी शरीर के गुप्तांगों के उभारों को बस बड़ा करना जिम में जाकर, इसको स्वस्थ शरीर नहीं कहते। वो है अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, और वो तुम्हारी ही इंडस्ट्री ने दुनिया पर थोपे हुए हैं। सामान्य लोग आज से एक जनरेशन अगर हम पीछे जाए, केवल 20 वर्ष अगर पीछे जाए ना, तो लोगों में वो ऑब्सेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो रूढ़िवादी या पेट्रियार्कल या ट्रेडिशनल फैमिलीज के नाम से छाती कूटना, सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना, आज आने वाली अगली जनरेशंस के मन में, युवतियों के मन में ये माइंडसेट डालना, ये कितना भयानक है। आप देखिए, ऐसी फिल्में बनाकर आप आने वाली जनरेशन के दिमाग में क्या बातें डालना चाहते हैं। सोचिए, आप फिल्म को प्रमोट उन्होंने इस प्रकार से किया है कि एक बहुत ही फनी, लाइट हार्टेड ऐसी एक फिल्म है, और आप जो कई सारे पेरेंट्स अपनी बच्चियों को ये फिल्म दिखाने के लेकर के जाएंगे, उनको आप क्या सिखाना चाहते हैं? छाती कूटना पेट्रियार्की के नाम से। और इससे आप क्या अचीव कर लेंगे? कुल मिलाकर बहुत ही भयानक ऐसे कुछ वोक थॉट्स को ये फिल्म दिमाग में डालने का प्रयास करती है, जो हर प्रकार से गलत ही है। मैं बार्बी को केवल 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा, वो भी बस अच्छे कॉस्ट्यूम्स थे, सेट्स बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे दिखने में, बस उस कारण से। बाकी तो इस फिल्म में कुछ भी अप्रिशिएट करने जैसा नहीं है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी वगैरह नहीं है। बाकी आपने अगर गलती से इस फिल्म को देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।